द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान हम फायर साइन के लिए रीडिंग देखेंगे। एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, तो आप इसको वीकली रीडिंग के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक्यूरेसी बहरहाल 101% जो होती है वो पर्सनल रीडिंग में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे इन रीडिंग्स को फोकस करते हैं में हम फोकस कर रहे होते हैं कलेक्टिव को, तो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना कर रहे हों। स्टार्ट लेते हैं एरीज़ लोगों के लिए, देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। 3 फरवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे का दिन तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक ऐसा दिन आप कह लें, ऐसा टाइम कह लें ज़िंदगी में जो कम आते हैं लेकिन खुशियों से भरे हुए होते हैं। जो इसकी कलर्स की प्लेसमेंट है वो मुझे ये बता रही है कि ऐसे जैसे आपने कुछ अचीव किया है, और ये चीज़ जो है ये आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है। हो सकता है कि आप अपनी बात कहने में कामयाब हो जाएं इस दिन, मंडे वाले दिन, या ये कि जो आपका इजहार है, अगर एक्सप्रेशन किसी तरह से ब्लॉक हुआ है तो वो खुलने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। मून का कार्ड है। कुछ ना कुछ अनसर्टन चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि होंगी, जो हिडन हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या आप कुछ छुपा रहे हैं। ये ट्यूसडे की एनर्जी है। कुछ ना कुछ सीक्रेसी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि ट्यूसडे वाले दिन नज़र आ रही है, और ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद रिवील हो। अगर आप अभी इसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने 6 सेंस को एक्टिवेट करें, और कहीं ना कहीं आपको क्लू जो है ना वो मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये एक सीक्रेट ही रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है ये। नई शुरुआत, नया आइडिया, नई बात, नया इमोशन, नया एक्सप्रेशन। हो सकता है कि ये किसी के सीक्रेट एक्सप्रेशंस हों या आपकी किसी के लिए सीक्रेट फीलिंग्स हों जो कि वेंसडे वाले दिन रिवील हो रही हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये ऐसे ही है कि जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। इतना ही एक्सप्रेसिव अंदाज़ जो है ना इस कार्ड के अंदर मौजूद है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है। फिर उसके बाद है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। थर्सडे का दिन थोड़ा बिजी रहने का चांस है। हो सकता है कि आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों, या आप कामों को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों। कोई सडन किस्म की अर्जेंसी भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई ड्यू डेट आपके करीब है। नाउ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि फटाफट से चीज़ें कंप्लीट हों ताकि आप फ्री हो सकें। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप अपने फ़ैसलों के हवाले से चीज़ों को दोबारा रिकन्सिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा, उसके हवाले से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल देयर इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग डिसाइडेड, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कब होगा उस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन कह लें या थोड़ा डिले नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बैड पैच जो है वो ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए पेनफुल थी, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग जो कि स्ट्रेसफुल थे, या कुछ ऐसे टाइम्स जो कि स्ट्रेसफुल थे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं। और अनदर एस का कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स। नई शुरुआत है, रोमांस की, एक ऐसा मोमेंट या एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको शायद आप ख़ुद मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, और यू आर वेरी मच वोकल अबाउट दिस रिलेशनशिप, और आप इस पर्सन के सामने अपनी सारी दिल की बातें खोल के रख देंगे। सो ये संडे का दिन है, और इस तरह से ये वीक जो है ये एंड हो जाएगा एरीज़ लोगों के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। लेट्स सी के लियो लोगों के लिए इस वीक में, जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिचुएशन है। सो मंडे का कार्ड जो है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, और जो कि आप ये कह लें कि यू विल बी बिहेविंग इन अ वेरी स्टबन मैनर मंडे वाले दिन, या फिर ये कोई और पर्सन हो सकता है।
एक ब्लॉकेज आप कह लें, एक ज़िद कह लें आप, या मैं ना मानूं वाली एक बात है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये आइदर केस हो सकता है कि आपको कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं सुननी बात, और वाइस वर्सा भी कि हो सकता है आप किसी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो शख्स आपको ये कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो मंजूर ही नहीं है। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 4 से 9 पे बात चले गई है। एक डिज़ायर होती है इंसान की, उसके बारे में आपको पता है कि वो क्या है, और बहुत सारी चीज़ों के अवेलेबल होने के बावजूद वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थड है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे आप जाके रहना चाहते हैं, कोई कंट्री हो सकता है, एम हो सकता है लाइफ का, तो आप उसके बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अनदर कप्स कार्ड, इमोशंस बहुत ज़्यादा इस वीक में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं लियो लोगों के लिए। सो 8 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि रादर देन सिटिंग ओवर हेयर और थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि दैट आई वांट दिस थिंग, आई वांट दैट थिंग, यू विल स्टार्ट मूविंग ऑन द वेंसडे, कि आप उस डायरेक्शन में कोशिश शुरू कर देंगे, उस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। चाहे करंट सिनेरियो आपका कितना ही ज़्यादा स्टेबल है, कितनी ही बैलेंस्ड किस्म की लाइफ है, इसके बावजूद देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है और आप उस ट्रिगर के पीछे अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर का कार्ड है यहाँ पे। थर्सडे का दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट लेकर आएगा। ये इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि शायद आपको ख़ुद कुछ ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन आप ड्यू टू सर्टन रीजंस वो नहीं लेकर आ रहे थे। सो यूनिवर्स ने आपके ऊपर ये टावर का कार्ड भेजा है ताकि कुछ हलचल हो, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ रिवील हो, आपको कुछ पता चले, आपको कुछ समझ आए, और उसके बाद फिर ज़िंदगी में जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं ना वो आप कर सकें। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। जैसे कि मैंने एरीज़ लोगों को कहा कि कुछ है जो कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि ये मैंने काम करना है, लेकिन वो काम कब करना है वो नहीं अभी आप डिसाइड कर पाए, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनके फुलफ़िल होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ गारंटीज़ हो सकती हैं, श्योरिटीज़ हो सकती हैं जो मिलेंगी तो फिर आप मूव करेंगे। कुछ इस तरह का यहाँ पे सिलसिला जो है नज़र आ रहा है। सैटरडे का दिन कन्फ्यूजन है, थोड़ी जजमेंट आपकी डिस्टर्ब हो सकता है कि हो, और आप डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मामलात में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आपको पता चल सके कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें कि 6 कार्ड्स हैं और उसमें से 4 कार्ड्स जो हैं वो कप्स के कार्ड्स हैं। दैट शोज़ के लियोज़ जो हैं इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को, या बहुत ही इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप फील करेंगे। और फिर उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कुछ डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए दिन है। ये डिसअपॉइंटमेंट पास की भी हो सकती है, ये किसी फ्रेश बात के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कोई शख्स आपको कोई ऐसी बात कहे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ज़रा बुरा फील करें, और ये दिन थोड़ा हैवी रहे आपके इमोशंस के ऊपर। ये कहीं से कुछ जवाब इस किस्म का है कि आप थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब सा रहें उस पर्सन के हवाले से। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड साइन है मेरे पास सजिटेरियस का, तो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में सजिटेरियस लोगों की क्या एनर्जी है, और देखते हैं कि क्या सिलसिला है। 3 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी सजिटेरियस लोगों को। मंडे का दिन कोई नई बात, कोई नया मैसेज, कुछ ऐसा जो एक्साइटिंग हो, किसी ऐसे शख्स की तरफ से हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का बायस हो कि भी उसने मुझे मैसेज किया है, या ये कोई आइडिया या कोई ऐसी बात हो सकती है बिज़ाते ख़ुद जो कि एक्साइटमेंट का बायस बने। सो मंडे का दिन आप काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि कहीं कुछ छोटा मोटा ट्रैवल भी आपको करना पड़े। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है जो कि आप फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इस मैसेज
जो कि या आइडिया जो कि मंडे वाले दिन आया है, इसको एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा। सो इनके साथ बना के रखिएगा ट्यूसडे वाले दिन अगर कोई नया शख्स आपको मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही, इनका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है, फोर्सी करते हैं ये चीज़ों को, विजडम इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एडवाइस अच्छी दे सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कंसेप्चुअल भी हो सकता है कि कोई आइडिया है जो कि बैक ऑफ द माइंड था और अब आप उसके ऊपर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, सारी उसकी साइड्स जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, या अगर डिस्कस नहीं भी कर रहे तो सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी को मैसेज करने के हवाले से भी सोच रहे हों या मैसेज कर रहे हों। सो जो भी कुछ है वो काफ़ी ज़्यादा एक फायरी सा एक आइडिया है जिसके ऊपर जो है वो आप बिज़ी रहेंगे वेंसडे के दिन। 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ थर्सडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने ग्रुप के अंदर जो है वो अपनी बातों को या अपने आइडियाज़ को, या एक गेट टुगेदर एक ऐसा है जहाँ पे लोग आपकी चीज़ों को डिस्कस इन द वेरी पॉजिटिव सेंस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ अच्छी एडवाइसेस मिल जाएं। ये भी हो सकता है कि मोटिवेशन इस किस्म की यहाँ से मिले आपको थर्सडे वाले दिन, जो कि ये जो भी काम यहाँ पे शुरू हुए हैं उस हवाले से आपके लिए बेनिफिशियल हो। स्लोली स्टेडीली आप काम करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट इन अ हरी कि कोई बहुत जल्दी या स्पीड अप काम किया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी आपने प्लान बनाया है आप उसके ऊपर स्ट्रिक्टली रहेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, और स्लोली ग्रेजुअली बिल्ट अप करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे ताकि कुछ भी लॉस ना हो, कहीं भी यू टर्न ना आपको लेने पड़े। सैटरडे का दिन अलबत्ता थोड़ा सा ज़रा स्लो एनर्जी लिए हुए है। ये ऐसे हो सकता है जैसे कुछ आपने अप्लाई किया किसी जगह पे, अब आपको वहाँ के से जवाब आने का या रिस्पांस आने का इंतज़ार करना है, तो वो एक थोड़ा जरा मीन टाइम जो होता है वो थोड़ा बोरिंग होता है। अब जल्दी जवाब आ जाए, हम जल्दी काम कर लें या अगले लेवल के ऊपर मूव करें, कुछ इस किस्म की बात जो है वो नज़र आ रही है जो कि इस कार्ड में है। ये भी हो सकता है कि जैसे एक प्रोसेस हम करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाने के लिए भी हमें एक टाइम गैप रिक्वायर्ड होता है, तो जैसे वो टाइम गैप हो और आप इस दिन थोड़ा ज़रा स्लो फील करें। कुछ इनडिसीजन है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये ऐसा है जैसे आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नेगेटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ना हो जाए वो ना हो जाए टाइप की जो बातें होती हैं, तो वो जो है वो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या आपको थोड़ा डीमोटिवेट कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई लीगल मैटर हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, तो जैसे कुछ सरकारी कागजात होते हैं उनके बनने में, जवाब आने में कुछ टाइम लगता है। उन्होंने पहले ही बताया होता है जी 15 डेज़ का प्रोसेस है, इस तरह की कोई बात हो सकती है जो कि आपको थोड़ा ज़रा स्लो डाउन कर रही है, क्योंकि इस टाइम में हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना हो सिर्फ। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।